सत्य, माया और प्रेम की अनंत लीला बहुत समय पहले की बात है। दिव्य लोकों में महर्षि वेदव्यास रहते थे। वे असंख्य ग्रंथों के रचयिता थे। वेद, महाभारत और अनेक पुराणों के रचयिता। फिर भी उनके हृदय में एक शून्यता थी। वे चिंतित थे कि कहीं कुछ अधूरा रह गया है। एक दिन वे सरस्वती नदी के तट पर ध्यान मग्न बैठे थे। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह नारद मुनि थे, जो अपने करताल और वीणा के साथ वहां प्रकट हुए। उनके आने से संपूर्ण वातावरण भक्तिरस से भर गया। नारद मुनि बोले, हे महर्षि, तुम्हारा हृदय व्याकुल है, क्योंकि तुमने अभी तक उस परब्रह्म श्री कृष्ण का संपूर्ण महत्व नहीं गाया, जो समस्त सृष्टि के मूल कारण हैं। वेदव्यास ने सिर झुकाकर कहा, हे देवर्षि, कृपया मुझे बताइए कि श्री कृष्ण कौन है। मैंने बहुत कुछ लिखा है, परंतु फिर भी सत्य का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। नारद मुस्कुराए और बोले, तो सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो समय से परे है। ब्रह्मा जी को सत्य और प्रेम कैसे प्राप्त हुआ। जब सृष्टि की कोई रचना नहीं थी, चारों ओर केवल अंधकार था। न कोई सूर्य, न चंद्रमा, न वायु, न पृथ्वी, बस अनंत जल का विस्तार था। और तभी उस अनंत जल से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, श्री महाविष्णु। वे अनंत शेषनाग पर शयन कर रहे थे और उनकी श्वासों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे थे। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी एक विशाल कमल पर बैठे थे, जो महाविष्णु की नाभि से निकला था। लेकिन वे अचंभित थे। मैं कौन हूं? यह संसार क्या है? मेरा उद्देश्य क्या है? तभी उनके हृदय में एक दिव्य ध्वनि गूंजी, तप तप, ध्यान करो। उन्होंने आदेश का पालन किया और गहन ध्यान में लीन हो गए। अनेक वर्षों के ध्यान के पश्चात श्री कृष्ण ने उनके हृदय में वैदिक ज्ञान प्रकट किया। तभी ब्रह्मा जी को एहसास हुआ, श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी माया का खेल है। वे ही सृष्टि, पालन और संहार के मूल कारण हैं। लेकिन सत्य को जानने के बावजूद ब्रह्मा जी के हृदय में अभी भी एक प्रश्न था, यह ब्रह्मांड सत्य होते हुए भी असत्य जैसा क्यों लगता है। श्री कृष्ण का प्रेम, सत्य का असली स्वरूप। ब्रह्मा जी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी दिव्य लीला का दर्शन कराया। उन्होंने देखा, वृंदावन हरे भरे जंगलों से घिरी एक अद्भुत भूमि, जहां यमुना की लहरें मधुर संगीत बजा रही थीं। वहां गोपियां हंस रही थीं। श्री राधा की आंखों में प्रेम की अद्भुत चमक थी और कान्हा अपनी बांसुरी बजाकर सबको अपने प्रेम में डुबो रहे थे। ब्रह्मा जी यह देखकर चकित रह गए। उन्होंने सोचा, यह सत्य का कौन सा रूप है। यहाँ तो कोई राजा नहीं, कोई वैदिक अनुष्ठान नहीं, बस प्रेम ही प्रेम है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा, सत्य केवल ज्ञान नहीं, प्रेम भी है। ज्ञान तुम्हें मेरी सत्ता को समझाएगा, परंतु प्रेम तुम्हें मेरे हृदय तक ले जाएगा। यह प्रेम ही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई है। ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने समझ लिया कि श्री कृष्ण केवल सृष्टिकर्ता ही नहीं, बल्कि सबसे प्रिय प्रेम स्वरूप भी हैं। वेदव्यास का हृदय प्रेम से भर गया। नारद मुनि ने कथा समाप्त की और देखा कि वेदव्यास की आंखों में प्रेमाश्रु छलक रहे थे। उन्होंने कहा, अब जाओ और केवल श्री कृष्ण के प्रेम की कथा लिखो। वेदव्यास जी का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने तुरंत ध्यानस्थ होकर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, जिसमें श्री कृष्ण की लीलाएं, उनका प्रेम और उनकी करुणा का विस्तार से वर्णन किया। इस प्रकार जो भी श्री कृष्ण का स्मरण करता है, वह माया के जाल से मुक्त होकर परम सत्य प्रेम को प्राप्त करता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज,
सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। तो हे भक्त, श्री कृष्ण का स्मरण करो, उनके चरणों में ध्यान लगाओ, क्योंकि वे ही परम सत्य और शुद्ध प्रेम हैं। राधे कृष्ण। हरि बोल। जय श्री कृष्ण।